नाउ वी हैव नेक्स्ट हेडिंग दैट इज ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पहले थ्योरी कर लेते हैं, फिर ये जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में आए हुए हैं इनको करेंगे। थ्योरी क्या कहती है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, सपोज करिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज समझते होंगे आई होप, समथिंग स्फेरिकल बट वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो आपका पॉइंट चार्ज है ये अपने अराउंड यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना थ्रो करता है, फेंकता है, या यू कैन से एग्जिस्ट करती है। यानी कि पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक, अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या नहीं होती है, तो जहाँ पर मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहाँ पर आप एक दूसरे चार्ज को रखो टेम्परेरी बेसिस पे, और देखो उस पर कोई फोर्स लगता है कि नहीं लगता है। ए पर अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपल हो जाएगा। अगर आप बी पर टेम्परेरी बेसिस पर एक पॉजिटिव चार्ज रखें, ये अगेन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स बिकॉज ऑफ ओ, एंड सेम इफ वी kept a charge, positive charge at C, it will experience a force because of O, and same at D। तो अगर चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये इंश्योर कर देता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर A B C D जितने भी इस O के अराउंड पॉइंट आपने बनाए थे सब में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। प्रश्न उठता है कि कितनी होगी। इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा, A बराबर होता है KQ/R²। यहाँ पर k का मतलब होता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद होती है। आप चाहे तो इसको ना याद करके डायरेक्ट इसको याद कर लें, चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो E है ध्यान से समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, और जो Q है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है। आई मीन अगर मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो भी आप यहाँ पे जो Q रखेंगे वो पॉजिटिव ही रखेंगे, बिकॉज हियर इज नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शन होती है। तो अगर हमें इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखना है कुछ इस प्रकार से कि डायरेक्शन भी पिक्चर में आए, तो कहानी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। वो भी सिलेबस का पार्ट है, लेकिन अभी हम उसको पिक्चर में नहीं लाएंगे। हम क्या करेंगे कि असली में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें डायरेक्शन भी होता है। हम दोनों को सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे और उनको कंबाइन नहीं करेंगे। कंबाइन करने से थोड़ा सा कहानी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ ये सब आपने पढ़ा होगा, उस दिशा में बात चली जाएगी, हमें अभी उसको अवॉइड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही तो मैंने बताया है अभी। तो E बराबर हो जाएगा KQ/R²। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रख रहे हो, निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली Q विल बी इन मैग्नीट्यूड। इवन इफ इट इज नेगेटिव चार्ज, स्टिल वी हैव टू पुट हियर व्हाट, पुट हियर ओनली मैग्नीट्यूड, बिकॉज हियर इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन के लिए हम अलग से बात करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे इस इक्वेशन के साथ। अलग से क्या बात करेंगे, बोलेंगे कि सर अगर पॉजिटिव फील्ड होगी तो जो फील्ड होगी वो रिपल्सिव होगी, और नेगेटिव होगा अगर चार्ज तो फील्ड अट्रैक्टिव होगा। क्या मतलब कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ये जो पॉइंट है इन सब पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो कैसी होगी, ये रिपल्सिव होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। रिपल्सिव मतलब आसानी से समझ में भी आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे अगर आप एक चार्ज रखें तो उस फील्ड का जो प्रकृति होगा वो ऐसा कि इसको रिपल करेगा, यहाँ पर रखे हुए पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड because of this if it is positive, but if it is negative then field will be attractive। मतलब पॉइंट A पर फील्ड अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो जैसा ये आपने बनाया ऐसा नहीं होगा, ये अपोजिट होगा। बस इतनी सी ही थ्योरी है। यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी खत्म हो गई है। अब हम इस परिस्थिति में हैं कि इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, चाहे तो आप खुद से कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन मैं करा दूं। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज 4 मीटर की दूरी पे 9 है, बताना है कि कितनी दूरी पे ये 16 होगी। तो E जो आपने कहा वो ये पॉइंट चार्ज की वजह से KQ/R², इसको ही आप लिख लें,
और ये जो दो केस इन्होंने लिए हैं, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में, पॉइंट चार्ज से केवल दूरी ही तो बदल रहे हैं। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए की दूरी तो इन्होंने बता दी है 4 मीटर है, और यहाँ पे फील्ड इन्होंने बता दी है 16 न्यूटन पर कूलम है। जो बी है इसकी दूरी ओ से नहीं बताई है, इनफैक्ट पूछी है, लेकिन ये बताया कि बी पर जो फील्ड है वो कितनी है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, ये फील्ड यहाँ पे है, यहाँ पर आपकी जो ए पॉइंट पर फील्ड है वो कितनी है, 9 न्यूटन पर कूलम है। क्लियर। तो अब आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें, देखें ध्यान से, यहाँ पर कौन सी दो पैरामीटर हैं जो चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E1 है और यहाँ पर E2 है, यहाँ पर R1 की वैल्यू 4 है और यहाँ पर R2 की वैल्यू हमें निकालनी है E और R। ये दो लोग हैं जो चेंज हो रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। ये सब आप चाहो तो बदले में C लिख सकते हो, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप बोलोगे कि E1/E2 जो होगा ये आपका C/R1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई C/R2 स्क्वायर। क्लियर है। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो E1/E2 कितना आ जाएगा, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। क्लियर है। नाउ यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 9 देन 16। R2 ये हमें नहीं पता है, निकालना है। R1 ये पता है, R1 कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, ये 16 ये कैंसिल हो जाएगा, R2 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, R2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्लियर हुआ। ये आंसर सी ऑप्शन बन गया। नाउ जो ये वाला क्वेश्चन है इसे आप खुद से करें, इसमें हिंट ये रहेगी आपके लिए कि ये वेक्टर वाला पार्ट यहाँ पर जो दिया है इससे आप पैनिक ना होइए, इसको इग्नोर करिए। मतलब जैसे लिखा है आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके ऊपर जो वेक्टर बना है वो डायरेक्शन वगैरह का यहाँ पे न पूछा गया है न नीड है, इसलिए इग्नोर करें। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है कोई पॉइंट चार्ज से, कहाँ पे, 3 मीटर अवे। बताना है कितनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 होगी। डायग्राम अगर बना दें तो बेहतर होगा। ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे 3 मीटर की दूरी पे एक कोई पॉइंट है ए और वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, मैंने कहा डायरेक्शन न पूछी गई है न नीड है, तो उसे ना लिखें आप। बाकी एक और पॉइंट है बी, वो कितनी दूरी पे होगा फ्रॉम दी ओ, ये हमें बताना है। लेकिन बताया गया है कि बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए ये E/4 है, तो यहाँ पर R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू पूछी है। अब तो आप चाहो तो खुद से कर सकते हो ना, मुझे नहीं लगता मुश्किल होगा, फिर भी चाहो तो हेल्प ले लो। अब हेल्प क्या ही लोगे, मैं बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए कर दे रहा हूँ। E1/E2 ये हो जाएगा R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर। E1 ये आपका E के बराबर है और E2 ये E/4 के बराबर है और R2 ये हमें निकालना है और R1 ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और अब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये R2 स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद में ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, R2 स्क्वायर यहाँ से 36 आ जाएगा और R2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्लियर है। बाकी जिनकी एप्टीट्यूड IQ थोड़ी स्ट्रांग है वो इस क्वेश्चन को माइंड में ही कर सकते हैं, मेंटली कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूर से क्लियर होता है कि ई जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, मतलब प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होती है। तो जो अगर r को आप डबल करोगे तो पहली बात तो स्क्वायर है तो डबल नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, और दूसरा 1/4 होगा क्योंकि इनवर्स स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 1/4 होगी कब, जब r को डबल करोगे। यहाँ यही तो हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E से E/4 हो गई है, मीन्स डेफिनेटली जो दूरी है जो r है वो आपकी डबल हुई होगी। यहाँ पे अगर 3 है तो आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। जो भी आपको मेथड ठीक लगे आप फॉलो कर सकते हैं। ये हेडिंग फिनिश हो गई।